हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको यहां पर देख सकते हो क्लास 9 त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी होने वाला है। रियल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आ गए हैं। यहां पर पूर्णांक होने वाला है 75 अंक और समय आपका 3 घंटे होने वाला है। निर्देश आप लोग पढ़ सकते हो। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और यहाँ पर देख सकते हो आपको जितने भी निर्देश दे गए हैं ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद हम आपको यहाँ पर 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला आपका पूछा गया है सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। तो इसका करेक्ट आंसर बाहर लगा लेना है आपको, कृष्ण भक्ति। इसके बाद दिया गया है आपका प्रेम वाटकार के रचनाकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोग लगा लेंगे दूसरे वाले का रसखान। इसके बाद दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं संधि। बा इसका आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद आपका तीसरा यहाँ पर देख तो तीसरा के बाद आप है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो चौथे का आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर भक्ति काल। इसके बाद है आपका अगला यहाँ पर जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ अलंकार होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे सा यानी यमक। इसके बाद तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो यहाँ पर आप लोग लगा लेंगे डांडे यानी आ। इसका आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका यहाँ पर देख तो रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है आपको। 6 अंक के आपके दिए गए हैं। तो पहला है आपका महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर संपूर्ण चित्रण। इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है यहाँ पर देखेंगे। 10 व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे प्रणेता। क्या लगा लेंगे प्रणेता। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मात्रिक छंद का उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका हो जाएगा रात, दिवस, सुख, दुख। ये आप लोग कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद है आपका अनुभूति के पक्ष संबंध कविता के टोटोस के स्वरूप हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे यहाँ पर आंतरिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आंतरिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्दू। इसके बाद एक गधे का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम यहाँ पर था वेल। क्या था वेल। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सभी क्वेश्चन पेपर की तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो आपको अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और आप लोग सभी यहाँ पर सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पर देख दो प्रश्न नंबर 30 था जिसमें आपको सही जोड़ी करनी है। तो कम्प्लीटली आपको इसका भी सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसके बाद है आपका देख सकते हो नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो वो आप लोग यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद है आपका इंद्र का पर्यायवाची। ठीक है ना। पहला है आपका सही जोड़ी में इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा सुरपति। इसका प्रेमचंद के फटे जूते जो है आपका ये हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई। लेखक की नज़र अटक गई ये आपको कर लेना है। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। निरोग में आपका कर लेना है रीढ़ की हड्डी, ये भी आपको कर लेना है। ठीक है ना। 3 आपके जो छूटे हैं ये आपको अपने मन से कर लेना है, जो भी आपको याद हो कर लेना है बुक में देख के। ठीक है ना। अगर आपको नहीं आती है तो हम आपको ये जोड़ी जो आपकी मिलान दी गई है सही जोड़ी ये हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर चौथा है आपका जो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला दिया गया लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पत्नी के साथ। किसके साथ पत्नी के साथ। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है तो प्रेमचंद को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का प्रेमचंद। चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे चौथे वाले का मंदिर मस्जिद और काबा कैलाश में। ठीक है ना। काबा कैलाश में। इसके बाद है आपका यहाँ पर बालू के सापू में कौन सा अलंकार है तो अलंकार आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका उपमा कौमा उत्प्रेक्षा। ठीक है ना। उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद है आपका टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर हो जाना बाधाएं आना। ठीक है ना।
बाधाएं आना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको फटाफट जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये फटाफट आप लोग याद कर लेना, क्योंकि यही आपके पूछे जाने वाले हैं सभी प्रश्न, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 है आपका सत्य सत्य लिखिए। तो यहाँ पर आपके 6 अंक पूछे गए। राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, तो ये आपका हो जाएगा पहला सत्य। जोरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, तो इसका आपको करेक्ट आंसर लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो प्रत्यय इसमें आपको लास्ट का शब्द जो है आपका वो यहाँ पर प्रत्यय होता है, तो मोटाई में आपका आई प्रत्यय है, ई प्रत्यय नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्या प्रत्यय है मोटाई में? आई। इसके बाद है आपका चौथा, अड़ियल शब्द का अर्थ हठी है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। छंद को पढ़ने का प्रवाह लय गति कहलाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। राम भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग सत्य सत्य कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर अगला, तो प्रश्न नंबर है आपका कौन सा? प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 आपका कहता है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है। और इसके बाद है आपका अरहर और सनई में के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं, तो 2 अंक में पूछे गए हैं आपके। इसके बाद है आपका कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, इसलिए आपको 2 अंक में पूछा जाएगा। छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है आपको। काव्य किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है आपको। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। हम आपको यहाँ पर फुल सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। और इसके आगे हम आपको सभी प्रश्न दिखाने के बाद यहाँ पर सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। अभी तक आपने सिलेबस डाउनलोड नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हमने चैनल पर भी अपलोड कर दिया है सभी सब्जेक्ट का सिलेबस। क्लास 9 से लेकर 12 तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, 8 सब्जेक्ट और आपके बायो मैथ जितने भी आपके ग्रुप दिए गए हैं, सभी ग्रुपों के यहाँ पर आपको सिलेबस डाल दिया गया है, तो आप लोग सिलेबस के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो अगला है आपका महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर, भक्ति काल के 2 कवि एवं 2 रचनाएं आपको देनी है। रस की परिभाषा अंग लिखने हैं आपको। रस के अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मात्र छंद किसे कहते हैं। और इसके बाद दोस्तों 12 है आपका प्रश्न नंबर 12, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम। तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके हम सबसे पहले 6 से 14 तक के प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं, इसके बाद आपके आगे प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन पहले ही बता दिया है। इसमें हम देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन दिया गया है। कवि ने हथकड़ियों की तुलना गहनों से की है, क्योंकि भले कि यह कवि के लिए हथकड़ी है, परंतु यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई पराधीनता है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण कोयल की स्वतंत्रता कवि की पराधीनता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। काव्य के 2 प्रकार होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं और दृश्य यानी देखना, श्रव्य यानी सुनना। इस प्रकार से आप लोग इसकी परिभाषा याद कर सकते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ किसी उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नीचे ये दिए गए, मानो हवा के वेग सोता हुआ सागर जगह, और 3 उदाहरण दिए गए हैं, तो कोई भी आप लोग 1-2 इसमें से याद कर सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर आपको भक्ति काल की कवि और रचनाएं लिखनी है, तो कबीर की कबीर ग्रंथावली, और इसके बाद तुलसीदास की रामचरितमानस, सूरदास की सूरसागर सूरसारावली, और चायसी की पद्मावत, और इस प्रकार से इनकी कविताएं हो जाएंगी। इसके बाद है आपके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर देखो, जब किसी काव्य में एक ही अक्षर की ध्वनि बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हो, तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाए, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गद्य की प्रमुख विधाएं, तो ये देखो नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, यहाँ पर ये इनकी हो जाएंगी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो 12 तक का सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद है तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे, ठीक है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन हम आपको दिखाने वाले हैं, सभी प्रश्न आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15 है आपका, लेखक मृदुला गर्ग को नानी से क्यों प्रभावित थी। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। गदगद होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। संधि समास में 2 अंतर,
और यहाँ पर 18 देख सकते हो ये दिया गया है। आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग करना है, ठीक है ना, विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। यहाँ पर दोस्तों आपकी शाला में हेलेन केलर की तरह कोई विद्यार्थी हो तो उसको सहयोग किस प्रकार करेंगे ये आपको यहाँ पर विकसित करना है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। 3 अंक में आपको कहानी लिखनी है, जो आपकी देख सकते हो ऊपर दी गई है शब्द, और इसी प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा इसमें मिलावट करके आपको एक कहानी तैयार करनी है और इसमें आपको लिखनी है कॉपी में। इसके बाद दोस्तों अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए क्या संवाद लिखिए। इसके बाद है आपका यातायात के नियमों का अनुच्छेद यहाँ पर लिखना है आपको, और इसके बाद है आपका 21 में आपको गद्यांश दिया गया है, इसी में से पढ़ के आपको इसी का आंसर देना है। रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था, तो इसमें देख सकते हो ऊपर आपको कहानी दी गई है, जो आपका यहाँ पर गद्यांश इसको पढ़ना है। रावण के पास कौन सा अमूल्य धन था वो आपको बताना है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देख सकते हो 22 से आपका सारल त्याग प्रमाण पत्र हेतु आपको विद्यालय के प्राचार्य को एक नाम से आवेदन पत्र लिखना है। और निबंध आप लोग देख सकते हो ये आपका 4 अंक में आपको आएगा, तो यहाँ पर आप लोग याद जरूर से कर लेना। इसके बाद देखेंगे हम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया था, और इसमें देख सकते हो तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे, तो यहाँ पर देख सकते हो चाय का प्याला, ठीक है ना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हो लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्महीनता हो गई थी, ठीक है ना। इस प्रकार है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। यहाँ पर उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। इसके बाद है आपका ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो उत्तर ना देना। इसके बाद है आपका देख सकते हो गदगद होना, ये आपको इनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अत्यधिक हर्ष, प्रेम या सिद्धा आदि होना, गदगद होना का अर्थ है। इसके बाद है आपका संधि समास में अंतर, तो ये आपके देख सकते हो पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा, और आपके एकदम सरल आंसर हैं, तो इसको आप लोग याद कर लेना। इसके बाद आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्यूशन हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लो जितनी जल्दी हो सकता है। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सभी प्रश्नों का यहाँ 17 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 से 23 तक के क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।